राम राम जी, आप सबको मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं दा CM TV यानी कि सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज नेटवर्क। आज की यह खबर हरियाणा के जींद जिला मुख्यालय से आ रही है, जहां जींद आले मिद्धा ने मानवता की एक अनुपम मिसाल पेश की है। कहते हैं कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब संयोग ही नियति बन जाता है और एक मुलाकात पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। जींद शहर की विश्वकर्मा कॉलोनी की रहने वाली करीब 14 वर्षीय पूजा रानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब उसकी मुलाकात हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिद्धा से हुई। यह मुलाकात केवल एक घटना नहीं रही, बल्कि मासूम लड़की की नई जिंदगी की शुरुआत हो गई। अनुकूल समय, संयोग और नसीब ऐसा रहा कि एक जरूरतमंद लड़की डिप्टी स्पीकर से मुलाकात होते ही लखपति भी बन गई। पूरी घटना कुछ इस प्रकार से है कि दुर्गा अष्टमी के दिन डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिद्धा अपने निवास पर कन्या पूजन और प्रसाद वितरण कर रहे थे। सैकड़ों कन्याओं के बीच से अचानक एक मासूम सी लड़की उनके पास आए और गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। यह नज़ारा देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो उठा और स्वयं डॉक्टर कृष्ण मिद्धा की आंखें भी नम हो गईं। कुछ लोगों ने इन भावुक पलों की वीडियो भी बना ली। डॉक्टर कृष्ण मिद्धा ने अपने सुरक्षाकर्मी को कहा कि इस बेटी को एक तरफ ले जाओ, इससे बाद में मिलते हैं। कुछ समय बाद कार्यक्रम संपन्न हो जाता है और वह लड़की भी वहां से चली जाती है। शाम होते होते उस भावुक क्षण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो देखने के बाद डॉक्टर कृष्ण मिद्धा ने तुरंत उस बच्ची को ढूंढने के निर्देश दिए। प्रयास रंग लाए और शुक्रवार की शाम पता चला कि वह लड़की पूजा रानी है, जो सरकारी स्कूल में 4वीं कक्षा की छात्रा है। वह बेहद गरीब परिवार से संबंध रखती है और अपनी नानी के साथ जीवन बिता रही है। परिवार मूल रूप से यूपी निवासी है, लेकिन पिछले 18-20 वर्ष से जींद शहर में रह रहा है। शनिवार सुबह ही डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिद्धा ने पूजा और उसकी नानी को अपने घर बुलाया। बातचीत के दौरान सामने आया कि पूजा ने बहुत छोटी उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था। जब उसकी आयु 5 माह की थी तब पिता और फिर कुछ महीनों बाद मां का साया भी उठ गया। तब से पूजा की नानी ही उसका पालन पोषण कर रही है। गरीबी और अभावों के बीच पली बड़ी पूजा मानसिक रूप से भी थोड़ी अस्थिर नजर आई। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर कृष्ण मिद्धा ने तुरंत सिविल अस्पताल से मनोचिकित्सक डॉक्टर संकल्प को बुलवाया, जिन्होंने जांच के बाद बताया कि बच्ची को कुछ समय तक इलाज की आवश्यकता है। डॉक्टर कृष्ण मिद्धा ने बिना देर किए उसकी दवाई वपाई से लेकर शहनाई तक की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। मीडिया से बातचीत में डिप्टी स्पीकर ने कहा कि दुर्गा अष्टमी के दिन माता रानी की पूजा अर्चना के बाद पूजा से अचानक मिलना उनके लिए माता रानी के आशीर्वाद के समान रहा है। उन्होंने अपनी जननी मां विद्या देवी के कहने पर इस बच्ची को एक तरह से गोद लेने जैसा संकल्प लिया है। इसके साथ ही डॉक्टर कृष्ण मिद्धा ने घोषणा की कि पूजा की पढ़ाई के लिए उनकी तरफ से हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे और उसकी शादी के लिए कम से कम 2 लाख रुपये की FD करवाई जाएगी, जो केवल उसके विवाह के समय ही उपयोग में लाई जा सकेगी। और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि शादी के समय ये राशि केवल पूजा ही निकलवा सकेगी। यही नहीं, डिप्टी स्पीकर ने मौके पर ही पूजा के लिए उसकी इच्छा के अनुसार कई जोड़ी नए कपड़े सिलवाने की व्यवस्था कर दी। पूजा व उसकी नानी के साथ बैठकर स्नेहपूर्वक नाश्ता किया और उपहार भेंटकर उनको सम्मानपूर्वक विदा किया। ये दृश्य केवल मदद का नहीं, बल्कि आत्मीयता और मानवीय संवेदना का प्रतीक बन गया। अब सीधा देखिए मीडिया से बातचीत में डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिद्धा इस घटना को लेकर क्या बता रहे हैं। साथ ही देखिए पूजा को लेकर कुछ भावुक तस्वीर। आपको ये खबर कैसी लगी, कृपया कमेंट में अपनी राय दीजिएगा और वीडियो को लाइक व शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद। देखिए, दुर्गा अष्टमी पे मैं पूजा करके जैसे नीचे गया और वहाँ पर बहुत से जो बाकी कन्याएं आती हैं जो नव पूजा करके, नव दुर्गा की पूजा करके, हम उसके बाद जितनी कन्याएं हमारे यहाँ आती हैं 1000-1500 निवास स्थान पर जितने लोग आते हैं सबको हम लोग प्रसाद और उनका जो गिफ्ट है जो हम सबको बांटते हैं अष्टमी पे, वो सबको वितरित करते हैं। जैसे ही मैं नीचे उतरा तो ये कन्या एकदम गले लग कर रोने लगी। मैंने पूछने की चेष्टा भी की, लेकिन वो कुछ बता नहीं पाई। फिर मैंने अपने PS राजेश से कहा कि इसको थोड़ा साइड में बिठाओ, बाद में बात करते हैं। तो बाकी कन्याओं को प्रसाद वितरित करके जब हो जा तो ये कब उन कन्याओं में निकल गई हमें पता नहीं लगा, लेकिन सारा दिन निकल गया। शाम को सन्नी ने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे वो वायरल होगी वीडियो, तो मैंने देखी, तब मेरा ध्यान गया। मैंने फिर अपनी माँ से फ़ोन पे बात की तो माँ बोली उसको खोजो कि वो बच्ची कहाँ है। हो सकता है कि माँ के रूप में वो बच्ची आई हो,
तो बस फिर उस समय फिर मैंने मोहित से और सन्नी से कहा कि एक सोशल मीडिया पे ये फोटो डाल दो और ये डाल दो, ये बच्ची जहाँ के भी हो कृपया मिले। तो कल पता लग गया था बच्ची का शाम के समय में। अनिल पातलार ने बताया कि हमारे वार्ड की बिटिया है। तो आज सुबह फिर मैंने उनको कहा आज तो मैं बाहर हूँ, कल सुबह नाश्ता भी करेंगे और जो भी बन पाएगा वो करने का काम करेंगे। क्या क्या घोषणा की आपने बेटी के लिए आज? देखिए, ये बच्ची थोड़ी सी दिमाग से कह सकते हैं, दिमाग में थोड़ी सी दिक्कत है, इसको डिस्टर्ब है दिमाग से। तो एक तो डॉक्टर संकल्प को मैंने बुलाया और उसको दिखाया, इसका इलाज यहीं चलेगा। और दूसरा, इसके कुछ वस्त्र मैंने उसी समय टेलर को, हमारी इंदू माटा है और हमारी जो बहू रानी है वो भी ब्यूटिक चलाती है, तो उसे भी बुलाया और उसके नाप दिलवाए। बच्ची को इतना तो था, उसने कहा मुझे सलवार वाला सूट चाहिए, घघरा चोली चाहिए, जितने भी सूट उसने हर तरह का, जितना भी बच्चियों का बनता है। तो 5 सूट बने, 6 सूट बने, सब हम लोग उस बच्ची को नाप दिलवा दिया। वो जल्दी हम उसको बनने के बाद दे देंगे। और विशेष तौर पे मैंने कहा कि एक अमाउंट 1500 रुपये महीना इस बच्ची की देखभाल के लिए मैं अपनी तरफ से दूंगा, लेकिन प्रति महीना दूंगा, एक साथ देने से, क्योंकि वो बच्ची के माँ बाप नहीं है और वो अपनी नानी के पास रहती है। एकदम एक अमाउंट दे दूँ 18-20 हज़ार तो गलत यूज हो सकता है। तो प्रति महीना वो 1500 रुपये में उस बच्ची के पढ़ाई के लिए, उसके लिए जो भी जिसके भी प्रयोग करना चाहेगी बच्ची कर लेगी। और 2 लाख रुपया कम से कम, ज़्यादा भी हो सकता है, 2 लाख रुपया मैं इस बच्ची के नाम FD करवा दूंगा, जो इसकी शादी के समय वो FD तुड़वाई जाएगी। किसे गोद ले लिया आपने बेटी? हाँ, मैंने कहा कि इसका जो भी देखिए संभालेंगे तो उनके परिवार के जो नाना नानी जो भी हैं वो संभालेंगे, लेकिन फिर भी जो उस बच्ची के लिए बन पाया, क्योंकि ये नवरात्रों में आकर इस प्रकार से, इस भाव से आई कि माँ भगवती की हम उपासना करते हैं, तो मुझसे रुका नहीं गया। और विशेष तौर पर मैं अपनी माँ विद्यावंती का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमें ऐसा भाव दिया है। और इनके आदेशानुसार ही कल रात को ही जब मैं आया तो सुबह माँ ने कहा कि उसकी शादी के लिए भी ऐसे ऐसे कुछ करो। तो मैंने कहा कि माँ मैं ही कर दूंगा, आगे किसने देखा कल कौन रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन अपनी तरफ से एक अमाउंट मैं जमा करा दूँ। 2 लाख कम से कम बोलो, ज़्यादा हो पाया तो मैं ज़्यादा नहीं करूँ। मूल रूप से कहाँ से डॉक्टर साहब? ये आज ही पता लगा बातचीत करने से, ये लोग यूपी के हैं, यूपी के रहने वाले हैं, तो यहाँ काफ़ी समय से हैं। इस बच्ची की माँ जब ये 9-10 महीने की तब गुजर गई और फादर जब ये 5 महीने की तभी, मतलब 1-1.5 साल के अंदर इसके माँ बाप दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जी, आपने से सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दी है, लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, राजनीतिक रूप से भी कमेंट्स कर रहे हैं लोग कि राजनीतिक भाव देखा जा रहा है इसमें। नहीं, देखिए, सोचने वाले का नजरिया है, आप कर सकते हैं ऐसा, जी, जिन्होंने लिखा वो करते हैं ऐसा। हर चीज को आप राजनीति से मत जोड़िए। कोई आज तो पहली बार ऐसा हुआ नहीं कि मिड्डा परिवार ऐसा काम कर रहा है। जी, ये मेरे पिताजी के समय से चलता आ रहा है। हर चीज को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर जिस व्यक्ति ने कहा कि राजनीति वो भी कर सकता है, उसको कोई बच्चा गोद में ले ले, कोई दिक्कत थोड़ी है। जो लिख रहा है वो भी तो गोद में ले सकता, किसी बच्चे का उद्धार हो जाएगा। हर चीज आप इसे राजनीति ही मान लीजिए। आप राजनीति के तौर पे किसी का कुछ कर तो रहे हैं, अच्छा, मैं कहता हूँ किसी भाव से अच्छा कीजिए। अच्छी राजनीति मैं राजनीति के तौर पे कर रहा हूँ, मान लीजिए, मैं उनकी बात को मान लूँ। वैसे तो मैंने कहा कि मैं ये भाव, मेरी माँ दुर्गा, ऐसे देखिए बहुत से लोग आके अपनी दुख और व्यथा बताते हैं, लेकिन उस समय का समय कौन सा था, स्थान कौन सा था और दिन कौन सा था, वो महत्व रखता है। धर्म की परिभाषाएं एक जैसी नहीं रहती। धर्म की परिभाषाएं स्थान, काल और चक्कर के अनुसार बदलती रहती है। और विशेष तौर पे आप जिसके उपासक होते हैं, अगर आप उसकी पूजा करके निकलते हैं तो एक मन में भाव ही आता है कि अगर सामने कोई मांगने वाला आ गया या लगा आपको कि इसकी ज़रूरत है, तो इंसान को कर देनी चाहिए। और भगवान पता नहीं किस भाव में बैठे। ये बच्ची पहले भी आती रही होगी, हो सकता है हॉस्पिटल में, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस दिन तो मैं मानता हूँ कि मेरी माँ के रूप में आएगी। तो भावुक भी हुए आप, क्या कौन हमें लिखी गई? आज भी इस भाव को तो देखिए मानता हूँ कि मैं, हम लोग माँ के उपासक है। इसका सबसे बड़ा श्रेय मेरी माँ को जाता है, जिन्होंने पूरे परिवार को उस माँ की उपासना करना सिखाया। ये भाव रहना भी चाहिए। डॉक्टर साहब, किस्मत और संयोग दोनों मिले, आप मिले बच्ची को, क्या मानते हैं सीधे तौर पे भगवान का या माता का या आशीर्वाद? देखिए, उस माँ भगवती की कृपा कह सकता हूँ। जो लोग राजनीतिक तौर पे इसको कह रहे हैं, उनसे भी एक बात कहना चाहूँगा कि किसी भी बड़े से बड़े राज घराने में देखिए कोई माँ, वैसे तो एक से एक खलीफे पड़े, एक से एक भगत पड़ा है कि हम उनके पाँव की धूली भी नहीं है,
उस माँ भगवती अगर अपने दरबार के कुत्तों में भी हमें रख ले तो हम बहुत बड़ी गनीमत समझते हैं अपनी। और रहा भाव उसका कि जो शब्द आपने कहा कि किस्मत संयोग किस्मत और संयोग, पता नहीं किस जन्म का रिश्ता हो सकता है, किसी जन्म का रिश्ता हो सकता है इस बच्ची ने कुछ मेरे से कर्जा लेना हो, और हो सकता है माँ भगवती ने माध्यम चुना हो। ये तो माँ की बातें माँ ही जाने। आपने उसके प्रिय का भोजन किया आज उसे भोजन भी किया और मैंने उनकी नानी को भी कहा कि ये सारी जिम्मेवारी मेरी है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, इसको आप राजनीतिक तौर से ना लेके इसे एक आप धार्मिक भावना से या अपने मन के उद्गार से लें, और जिसको ऐसा लगता है वो भी एक एक बच्चा गोद में ले लेगा, तो मेरे ख्याल से तो कोई हर्जा नहीं, कोई हर्जे वाली बात नहीं है। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मैंने आपसे क्या कहा, मैं तुरंत इस बच्ची के नाम पैसे जमा करा दूंगा, कल मैं रहूं ना रहूं, मेरे बच्चे उस बात को पूरा कर पाए ना कर पाए, जो भाव आ गया उसको साथ ही साथ पूरा कर दीजिए, नहीं तो कल उसकी कचहरी में फैसला करना मुश्किल हो जाएगा। विधायक जी, कल वो जो लड़की आई थी, कल या परसों किसी के साथ आई थी या वो अकेली आई? नहीं, उस समय वो बच्ची अकेली थी। तो बहुत से बच्चियां आती हैं तो सब लोग प्रसाद लेके चली जाती हैं। अगर उस समय होती तो कोई हमारे को उसके पेरेंट्स या जो गार्जियन साथ में तो मिलते, इनमें से तो कोई था ही नहीं। जैसे मानसिक रूप से थोड़ा आप बता रहे परेशान है, तो घर का आता पता आने जाने का रास्ता कैसे? डॉक्टर संकल्प ने भी उनसे बातचीत की है। वैसे वो बच्ची किसी समय उसको इस तरह की दिक्कत आती, वरना वो बच्ची 4th क्लास में है। उसने काउंटिंग भी सुनाई है, उसने टीचर्स के नाम भी बताए हैं, उसने ये भी बताया कि मैं किसके घर आई हूँ, उसने कहा कि मिड्डा के घर आई हूँ। तो वैसे वो बच्ची मतलब जैसे कह सकते हैं मानसिक रूप से परेशान है, पूरी नहीं है, 2, 4, 10 पैसे उसको दिक्कत है कहीं ना कहीं। जी माता जी, क्या कहना चाहिए? बच्ची आपकी घर आई है, कितनी देर लगेगी? माँ की कृपा, उसी देवी माँ की कृपा से गाड़ी चलती, माँ की कृपा से गाड़ी चली, गाड़ी माँ की कृपा से, देवी माँ की कृपा। जय काला बहुत सच्चे दरबार, सब कुछ देवी माँ करे, हम कुछ नहीं करेंगे। देवी माँ इस घर की मालिक है, हम तो उसकी चलने के दूर नहीं है। चलो। कहाँ बैठे हो आप? किसके घर बैठे हो? आज सुबह नाश्ते में क्या खाया? नाश्ते में क्या खाया सुबह? कल क्या खाया था रात को? बस, और नहीं खाया कुछ? आज सुबह कुछ नहीं खाया? स्कूल में कोई तंग तो नहीं करता आपको? कौन? IQ तो ठीक है, IQ तो ठीक। प्लाजो का भी बना देते सारे बच्चे आवे हैं। अच्छा 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 हाँ, जीवन में सारे बच्चे आवे हैं, छोरियाँ अच्छा अच्छा। इसीलिए। क्या नाम आपका? कुमारी देवी। कुमारी। तो ये पढ़ती भी है? हाँ, पढ़ती है। कौन सी क्लास में? चौथी में है। अच्छा अच्छा। दी है पढ़ती। परिवार में को मिल चुकी है? हाँ, मिल चुकी हिंदू है। कहाँ है तो? अब मैं अभी एक कई बार वर्ष से हिंदू, एक बार महीना ना महीने इंची से टेप तो वगैरह लेके एक बार आइयो। मैं नहीं रहूंगी अभी, लेकिन आ भी जाए एक बार, एक जरूरी काम है। क्या बना रहे? 2 सूट बनवा, एक गाउन भी सिल दे, जो कहती है वही सिल दे। एज क्या डॉक्टर साहब? 2 सूट इसके मेरी तरफ से सिल देगा। एक गाउन सिल दे, एक प्लाजो सिल दे, दूसरा सिल दे, एक पजामी वाला सिल देता है। और कौन सी भी है ध्यान दिया गया ना बस थोड़ा गला इतना छोटा। पता नहीं कट गई है स्कूल। मैम किधर है? सिलाना एक सूट। जब तक मेरी हिम्मत है तब तक इस बच्ची का जो कहते हैं ना कि मैंने गोद में ले लिया, आप ऐसे मान लीजिए।